मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, हो से पतित अपंग की तुम पत राखो राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। आज विजयनगर की पुष्प वाटिका के अंदर ब्रह्म और उनकी शक्ति योग माया, इनका जो नाट्य रूपांतर चल रहा है, जो नाटक चल रहा है, उसको पृथ्वी पर इन्होंने किस तरह करके दिखाया, वो प्रसंग आज हमारे सामने है। यद्यपि वो निरंजन निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर एक है, कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं देता। और जब भक्त पुकार करते हैं, धर्म की रक्षा करनी होती है, तब वो दिखाई देता है, अपने आप को प्रकट करता है भक्तों की भावना के अनुसार, भक्तों का दुख हरण करने के लिए, आनंदियों को आनंद देने के लिए, भक्त आनंदियों को आनंद देने के लिए। वास्तव में आनंद हम सबके भीतर है, परंतु कई बार परिस्थितियों वश हम कोशिश करके भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, और हम लौकिक या सांसारिक सुख को ही आनंद मान लेते हैं। लेकिन वेद कहते हैं आनंद तो हमारे भीतर है, और वो और कोई नहीं, वही पार ब्रह्म परमेश्वर है, ईश्वर है। आनंदो वही सा, वही आनंद है, और उसी परमेश्वर का ही पर्यायवाची नाम यानी दूसरा नाम आनंद है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अर्थात हर जीव परमात्मा की तलाश में भटक रहा है, उसका अंश है, और हर अंश अपने अंशी को खोज रहा है। उसकी खोज करने में ही हमें आनंद मिलेगा, लेकिन खोज कैसे करनी है, कहाँ करनी है, मिलेगा कहाँ, ये हम नहीं जानते। हम अपनी बुद्धि लड़ाते हैं, अपनी अकल के अनुसार उसकी खोज करते हैं। कोई उसको पर्वतों में ढूंढने चला जाता है, कोई नदियों सरोवरों में ढूंढने चला जाता है, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। लेकिन संत कहते हैं, और त्रिभुवन गुरु यही बात कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान रूप से है, सब जगह है। उसको ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, समय बर्बाद मत करो, वो तुम्हारे अपने अंदर ही है, और तुम्हारे यानी मनुष्यों के ही नहीं, हर जीव के अंदर है। एक पत्ता भी हिल रहा है तो उसके अंदर भी वही हिल रहा है, उसी की सत्ता उसको हिला रही है, लेकिन वो सत्ता हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे एक विशाल स्रोत, किसी भारी डैम से बिजली तैयार हुई, और वो घर घर में विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रवेश कर गई, और हम कहते हैं कि ये बल्ब जल रहा है, ये पंखा चल रहा है, ये टीवी चल रहा है। हम इनको कह देते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जल रहे हैं, चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये तो एक भौतिक पदार्थ है, जब यहीं पर ही हम धोखा खा रहे हैं कि इनके अंदर वास्तव में जल कौन रहा है, इनके अंदर प्रकाश किसका है, वो उस बिजली का है जो उस स्रोत से आई है, जो उस डैम से आई है, जिसके अनेकों नाम रखे गए। हर एक देश ने अपने अपने डैम के अलग अलग नाम रखे, बिजली के स्रोतों के। किसी ने भाखड़ा डैम कह दिया, तो किसी और देश ने किसी और डैम से उस प्रोजेक्ट को लगा करके तैयार किया। लेकिन वास्तव में सत्ता शक्ति तो बिजली है ना, लाइट है ना, वो इन इंस्ट्रूमेंटों में जल रही है, बल्ब में भी वो, टीवी में भी वो, और अन्य जितने भी मशीनरी चल रही है, सबके अंदर वो पावर काम कर रही है।
जिस तरह ये पावर काम कर रही है और हम इन उस पावर के द्वारा चलाए जाने वाले इन इंस्ट्रूमेंटों को, इन जो है यंत्रों को मान रहे हैं कि ये चल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वास्तव में इन यंत्रों का यांत्रिक जो है वो हम सब जीवों का अंशी है। ये ज्ञान सत्संग में जाकर के मिलेगा और सत्संग प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। उत्तरकांड के अंदर तो भगवान शंकर ने कथा सुनाते हुए मां पार्वती को कह भी दिया कि हे पार्वती, बिनु सत्संग न हरि कथा और तेहि बिन मोह न भाग। जब तक सत्संग से जीव नहीं जुड़ता और सत्संग में जाकर के ध्यान से कथा नहीं सुनता, भगवान के गुणगान नहीं सुनता, उसका रूप, ध्यान, लीला, धाम, इनके बारे में पूरी जब तक उसको जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक उसको प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता, उसको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये जानकारी सत्संग में जाकर के मिलेगी। सत्संग में जो हमें ज्ञान देने वाली परम सत्ता है वो भी पार ब्रह्म परमेश्वर है और उसी की कृपा से ही सत्संग मिला है जीव को। जीव को ज्ञान देने वाला जो प्रवचन करता, प्रवक्ता जो बैठा हुआ है, या ज्ञान देने वाला जो सामने मनुष्य रूप में दिखाई दे रहा है, वो और कोई नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर है। उसी का हमने एक अन्य नाम रख दिया सतगुरु। यद्यपि सतगुरु और पार ब्रह्म परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है, वो ईश्वर ही गुरु बन करके अपना भेद हमें समझाने के लिए आया है। हमने कल गाड़ी में और उससे पहले जो वास्तविक तिथि थी राम सीता विवाह की, उसको बड़ी धूमधाम से विभिन्न शहरों में, मंदिरों में, जगह जगह जहां जिसको उपलब्धि हुई वहां मनाया। लेकिन ये विवाह लौकिक नहीं, अलौकिक है। ये सुरत और शब्द का मिलन है, ब्रह्म और जीव का मिलन है। और ये आज का नहीं, तब से है जब से परमात्मा ने सृष्टि का प्रागट्य किया। जब महाप्रलय होती है तो ये दृश्यमान संसार, ये सृष्टि जितनी दिखाई दे रही है, ये लुप्त हो जाती है और परमात्मा इसको अपने अंदर समेट लेते हैं, दिखाई देना बंद हो जाती है। यद्यपि सृष्टि तो है, जिस तरह कमरे के अंदर लाइट है और सारा सामान दिखाई दे रहा है, बल्ब भी जल रहा है और उसकी रोशनी में हम सब देख रहे हैं, लेकिन अचानक बटन दबाते ही अंधेरा हो जाता है। सामान तो वही है, हमें दिखना बंद हो जाता है। इसी प्रकार जब परमात्मा योग माया के द्वारा सृष्टि का लय रूपी बटन दबाते हैं तो सृष्टि उन्हीं के अंदर समा जाती है। इसी को हम महाप्रलय कहते हैं। और जब प्रभु की इच्छा होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब वो इस बटन को फिर से योग माया का आह्वान करके उसके द्वारा दबाते हैं और सृष्टि जो वहां मौजूद है वहीं दिखाई देने लग जाती है और वहीं से शुरुआत होती है जहां लय हुई थी। जो जीव जिस अवस्था में प्रभु के अंदर समाया था या इस निद्रा में सोया था, वो उसी अवस्था में ही उठता है। जैसे हम लोग रात को सोते हैं, सपने भी देखते हैं, गहरी नींद में भी सो जाते हैं, लेकिन जिस अवस्था में हम सोए सुबह उठे तो उसी बिस्तर पर ही तो हैं। इसी तरह ये जीव परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप में जब समा जाते हैं तो उसी रूप में होते हैं, लेकिन जब उसकी इच्छा होती है तो इनको प्रकट कर देता है। और फिर प्रकट करने के पश्चात वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके आता है, मर्यादा सिखाने के लिए कि हमारी मर्यादा क्या है। और ये इस मर्यादा का पाठ केवल और केवल मनुष्य योनि में ही सिखाया जाता है, अन्य किसी योनि में नहीं। बाकी जितनी भी योनियां हैं ये कर्म योनियां, भोग योनियां हैं, कर्म करके भुगतान कर रही हैं। योग माया ने, अविद्या माया के द्वारा इनको कर्म करवाने और फिर उनका भुगतान करवाने के लिए मजबूर कर रखा है, वही इनका संचालन करती है। लेकिन जो पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आए हुए परम तत्ववेता ज्ञानी परमहंस हैं, उनका ये माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो प्रभु की शरण में है। उनको आनंद देने के लिए और उन जीवों को इस अविद्या माया से छुटकारा दिलाने के लिए जो इस अविद्या माया के इस परिताप से त्रस्त हो चुके हैं और फिर पुकार रहे हैं कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए, बहुत हो गया, अब हम इस माया के चक्कर में फंसना नहीं चाहते, हमें निकालिए। तो उनकी पुकार पर प्रभु मनुष्य रूप धारण करके आते हैं और वो हमें हमारी मर्यादा सिखाते हैं कि मनुष्य रूप तो तुम्हें मिल गया, लेकिन करना क्या है, किस लिए मिला। संत समझाते इसका भेद, संतों के पास भगवान का भेद है। वो कहते हैं अवर काज नहीं की तेरे काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, इसलिए मिला है तुझे। लेकिन हम तो फिर वही माया के शिकार बन जाते हैं जन्म लेने के बाद।
माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए हैं और वायदा कर रहे हैं कि हाँ हम तो सिमरन करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन निकाल यहां से, हमारी जान छुड़ा। लेकिन जैसे ही बाहर माया लिपटती है, फिर हम धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं, क्या वायदा किया था वो भी भूल जाते हैं। हम फिर माया के चक्कर में फंस करके कर्मों के अधीन हो जाते हैं, कर्म करते हैं, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, फिर वही चक्कर चालू हो जाता है, वही हिसाब किताब चालू हो जाता है। लेकिन जो जीव ब्रह्म की शरण में चले गए, प्रभु की कृपा से जो सत्संग से जुड़ गए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ये सत्संग उसकी कृपा से मिल गया, और वहां जाकर के फिर ध्यान लगा करके प्रभु का धाम, लीला, रूप, गुण, इन सब का ध्यान से श्रवण किया और फिर मनन किया, फिर गुरु की तलाश के लिए तड़पे कि हे पारब्रह्म परमेश्वर, अब तू हमारा मार्गदर्शन कर, मुझे करना क्या है ये मुझे बता। तब वो दया करके, कृपा करके, मनुष्य रूप धारण करके, गुरु बन करके हमारे बीच में आता है, और वो अपना भेद आप देता है कि मेरा ये भेद है, मुझे पाने का ये स्रोत है, ये मंत्र है, इसका जाप कर, जिसको हम गुरु मंत्र कहते हैं। इस मंत्र के द्वारा मुझे पुकार, मैं तेरे अंदर हूं और मैं तेरे अंदर ही प्रकट होऊंगा, और मेरा वास्तविक स्वरूप ये नहीं है जो तू बाहर का देख रहा है। तो शरीर मैंने जो है तुम्हें समझाने के लिए धारण किया है। मेरा असली स्वरूप तेरे अंदर जो प्रकाश रूप है, वो तुझे तेरे अंदर ही दिखाई देगा। मेरा नाद, मेरी आवाज भी तुझे अंदर ही सुनाई देगी, मेरा शब्द भी अंदर ही सुनाई देगा। इस तरीके की जब बातें, जब हम निरंतर सत्संग से जुड़ करके और विश्वास के द्वारा सुनते हैं, फिर उन पर मनन चिंतन करते हैं और फिर उस मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि ये जो कल हमने विवाह का उत्सव मनाया, ये विवाह तो अलौकिक है। ये विवाह वास्तव में वो गठबंधन है जो जीव और परमात्मा का है, योग माया और मायापति का है। वो लीला करके यहाँ हमें इसलिए समझाते हैं कि मनुष्य के कर्तव्य, मनुष्य की मर्यादा क्या है, किस मर्यादा में हमें विवाह करना जरूरी है, गृहस्थ आश्रम किस लिए जरूरी है। 4 आश्रमों में विभाजित किया गया वेदों के द्वारा हमारे जीवन को, हमारी आयु को, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम ये नहीं कि खाली 80-85 साल की उम्र में ही संन्यास हो जाए, नहीं, ब्रह्मचर्य में भी संन्यास। ब्रह्मचर्य संन्यास का मतलब होता है मन से किसी चीज का न्यास कर देना, निकाल देना। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए, विद्या अध्ययन करते हुए, ज्ञान अर्जित करते हुए भी हमें सन्यासी का जीवन जीना है। ये नहीं कि रूपरेखा, वेशभूषा और गुरुकुल में जो हमारा आगमन हो गया, भर्ती हो गई, हम नाम के ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वहां ग्रस्त भोगते रहे, कुकर्म करते रहे, तो फिर हम ब्रह्मचारी कहां रहेंगे। हम तो ब्रह्मचर्य का चोला पहन करके ग्रस्त के सुख भोग रहे हैं। कलयुग में यही हो रहा है। ब्रह्मचर्य जो हमारा होना चाहिए बालकों का, बच्चों का, वो आप कहने की बात नहीं है, विषय भी नहीं, मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन आप सब लोग ज्ञानी, अच्छे कुलों से, अच्छे खानदानों से, अच्छे माँ बाप की संतान हो, आप सब समझते हो मैं क्या इशारा कर रहा हूं, कहां बोल रहा हूं। ब्रह्मचर्य के अंदर ग्रस्त का उपयोग करना ये वर्ण आश्रम के का पाप है। तो हम ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी होते हुए भी हमें सन्यासी होना चाहिए, गृहस्थी होते हुए भी हमें सन्यासी होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम किस लिए जरूरी है, क्योंकि गृहस्थी के ऊपर चारों वर्णों का भार है। ब्रह्मचर्य को अगर धन चाहिए तो भी गृहस्थी से लेगा, माता पिता से ही तो लेते हैं ना पढ़ने पढ़ाने के लिए, गृहस्थी से लेगा। उसके बाद गृहस्थी को धन चाहिए गृहस्थ संचालन करने के लिए, तो भी गृहस्थी से ही लेगा, गृहस्थी ही उसका जो है हिसाब किताब रखेगा, वो वही कमा करके गृहस्थ चलाएगा, सबको देगा, ये गृहस्थी का धर्म है। और इसी तरह वानप्रस्थी को भी अगर धन चाहिए तो वो भी गृहस्थी के पास जाएगा, सन्यासी को भी गृहस्थी का ही आश्रय है। तो इसलिए गृहस्थ में प्रवेश करना अति आवश्यक है, ताकि कुल की वृद्धि हो और मानव जाति का विकास होता है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, ये गृहस्थ के अंदर ही हो सकता है। और फिर गृहस्थ के कुछ नियम बताए गए, उनका पालन कैसे हो, ये राम जी ने करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। गृहस्थी के ऊपर बहुत बोझ होते हैं, लेकिन संत हमें कहते हैं कि एक सन्यासी घर बार छोड़ करके पहाड़ों में जा करके बैठ जाता है और वहां भजन सिमरन करता है, तो उसके पास और कोई काम है ही नहीं सिवाय भजन सिमरन करने के। यज्ञ भी करता है, हवन भी करता है, भजन सिमरन भी करता है, राम का नाम भी लेता है, उसके पास समय ही समय है। लेकिन अगर वो 1000 साल तक लगातार
भजन सिमरन और यज्ञ साधना करता रहे, और गृहस्थी अगर एक दिन में 1 घंटा बैठ करके कर ले तो बराबर का फल है, बराबर का फल है। क्यों? बोले गृहस्थी के ऊपर तो बहुत बोझ है, बहुत बोझ है। सन्यासी के ऊपर क्या बोझ? सन्यासी के ऊपर तो केवल एक ही काम है, और काज नहीं कि तेरे काम। वो तो सत्संग करता है, भगवान का भजन करने के लिए समय ही समय है। लेकिन गृहस्थी ने तो बेचारे ने सुबह 2:30 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठने का अलार्म भी लगा रखा है, तो उसके पश्चात वो अगर 1 घंटा आधा घंटा थोड़ी देर ही सही उठ करके तेरा नाम ले लेता है, तो सन्यासी कहते हैं तू धन्य है, तूने अपने इस जो है एक व्यस्त जीवन में से इतने पल तो निकाल लिए, तू धन्य है। और फिर उसके पश्चात बेचारा घर गृहस्थी के कार्य के लिए, रोजी रोटी के लिए घर से निकलता है, बच्चों का पालन पोषण करना है, उसमें से दसवंध निकालने के लिए उसको धन भी चाहिए। अपनी शुद्ध कमाई में से 10वां हिस्सा निकाल करके सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, गृहस्थियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए वो भी कमाना है। तो इतनी उसके ऊपर जिम्मेवारियां आ जाती हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो भगवान का भजन करता है, वहां बैठ करके कर ले, चलते फिरते कर ले, सोते जागते, जब भी उसकी लिव परमात्मा से जुड़ी, और जब समय मिले तो सत्संग से भी जुड़ जाता है, सत्संग भी सुन लेता है, तो संत और सन्यासी कहते हैं कि ये गृहस्थी धन्य है। जितने भी तत्ववेता परमहंस ज्ञानी हुए हैं सब गृहस्थी थे। जनक जी को ले लो, गुरु नानक देव जी को ले लो, भगत कबीर साहब हैं या रविदास जी हैं, जितने भी हुए, मीरा जी हुई, सब गृहस्थी थे। गृहस्थ के अंदर रह करके ईश्वर की प्राप्ति जल्दी हो जाती है, बशर्ते गृहस्थी वैसा करे जैसा राम और सीता के विवाह के माध्यम से हमें समझाया गया। ये यूं ही नहीं कि खाली ड्रामा है, आए और जो है झांकियां निकाली, नाच गा लिए और उत्सव मना लिया और विभिन्न प्रकार के प्रसाद बांट लिए और भोजन पा लिया, हो गया राम विवाह। राम विवाह के गहरे अर्थ हैं जो सत्संग में जाकर के समझ में आते हैं, संतों के द्वारा समझाने पर समझ में आते हैं कि एक गृहस्थी की जीवन शैली क्या होनी चाहिए। गृहस्थी रोता है जब उसको पता लग जाए कि मेरे पिता का देहांत हो गया। राम को पता लगा चित्रकूट पर, बताया गुरुदेव ने, ये सूचना भरत ने नहीं दी। आप चित्रकूट पर जब पहुंचेंगे, ये प्रसंग आएगा, तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बताया, और बताने का तरीका भी कितना सरल था। सबसे पहले सत्संग किया, सत्संग के माध्यम से उन्होंने समझाया कि इस दुनिया में जो आया है वो कुछ सांस गिनती के लेकर के आया है, जब सांस पूरे हो जाएंगे तो हर प्राणी को ये शरीर छोड़ करके जाना ही होता है। इसी प्रकार हमारे महाराज दशरथ शरीर पूरा करके चले गए। इस भूमिका को बांध करके बड़े तरीके से राम को यह सूचना दी। कोई भी दुखद समाचार एकदम नहीं दिया जाता जिससे उसको शॉक लगे या पक्षाघात हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए। किसी को भी इस तरह का समाचार बड़े तरीके से दिया जाता है, जैसे राम जी ने कौशल्या को दिया, पिता दीन मोह कानन राजू। एकदम नहीं कह दिया कि माँ राम पिता ने तो मुझे वनवास भेज दिया, तो एकदम माँ को शौक लग सकता था। बड़े तरीके से कि माँ मैं बड़ा भाई बड़ा बेटा हूं ना पिता का, तो मेरे पिता ने मुझे बड़ा काम सौंप दिया, बड़ा राज्य मुझे दिया। ये तरीके हैं, ये सारी मर्यादाएं कौन सिखा रहा है? रामचरितमानस के अंदर एक एक रोल, एक एक पात्र हमें ये चीजें सिखाता है, और ये ज्ञान हमें आएगा सत्संग में जाकर के जुड़ने से, कथा को ध्यान से सुनने से। आज भगवान राम लता की ओट में दोनों भाई फूल चुनने के लिए आए हैं। उधर जानकी जी माँ की आज्ञा से दुर्गा पूजा के लिए आई हैं। दुर्गा पूजा करते हुए उन्होंने जो है, एक सखी ने जाकर के समाचार दिया कि अरे वो 2 सुंदर राजकुमार जो कुछ दिनों से हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में जो है सबको दर्शन देते घूम रहे हैं, जिनकी चर्चा घर घर में हो रही है, वो आज फूल चुनने के लिए जनक जी की वाटिका में आए हुए। ये विदेहनगर की वाटिका है। यहाँ कुसुम यानी फूल यानी प्रेम के फूल चुनने हैं, तोड़ने नहीं, तोड़े नहीं जाते। आंखों से आपको कोई सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है तो हाथों से उसको दृश्य को विकृत मत करो, उस दृश्य को ऐसा मत बना दो कि दूसरे के देखने के लायक ही ना रहे। आंखों से आनंद लो, प्रभु की लीला का आनंद लो कि इन फूलों के अंदर जो खुशबू है वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इंद्री के द्वारा, नासिका इंद्री के द्वारा उसको अनुभव किया जा सकता है। यह है प्रभु का उस निराकार का निवास। जल के अंदर शीतलता, अग्नि के अंदर तेज, पृथ्वी के अंदर सुगंध, ये सब उसी का रूप है। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा ना कि
अवल अला नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। उस दिन ये हमारे हाथों से डंडे तलवारें लाठियां गिर जाएंगी और हम ये नहीं कहेंगे कि ये जैन है और मैं क्षत्रिय हूं, मैं फलाने वर्ग का हूं, ये दूसरे वर्ग का है, ये दूसरे धर्म का है। ये भेदभाव ही खत्म हो जाएगा जिस दिन ये समझ आ जाएगा। और ये समझाएंगे तत्ववेता ज्ञानी जो खुद ही तर्क वितर्कों में फंसे रहेंगे, नाना प्रकार के सवाल उठाते रहेंगे सत्संगों में बैठ करके भी, वो दूसरे को क्या समझाएंगे? वो तो यही शिक्षा देंगे कि किस तरीके से दूसरे को नीचा दिखाना है, उसका धर्म छोटा मेरा धर्म बड़ा, उसका गुरु छोटा मेरा गुरु बड़ा। ये इस तरह की जो बातें करते हैं या अन्य दूसरे प्रकार के बुद्धि को विचलित करने वाली बातें करते हैं, वो सत्संग नहीं है। सत्संग क्या है? सत्संगत कैसी जानिए जिथे एक को नाम वखानिए। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जाति वर्ण धर्म आश्रम से ऊपर उठ करके जो प्रभु की चर्चा करता है, अपनी भाषा में करता है, अपने देश में करता है, अपने लोगों को समझाने के लिए फारसी में करे, उर्दू में करे, पंजाबी में करे, इंग्लिश में करे, हिंदी में करे, संस्कृत में करे, लेकिन चर्चा उसी की हो, ये सत्संग है। जो दूसरों को भड़का करके, एक वर्ग को दूसरे के प्रति भड़का करके उसके मन में वैमनस्य उत्पन्न करे, भेदभाव उत्पन्न करे, भेद बुद्धि जगा दे, वो सत्संग नहीं, वो जलसा होता है। तो इस प्रकार मेरे प्रभु कण कण में व्याप्त हैं और आज फूल चुन रहे हैं, तोड़ नहीं रहे। तभी एक सखी ने कहा कि वो राजकुमार यहाँ आए हुए हैं, तो सीता जी ने भी जब दूर से देखा, इधर उधर आंखें घुमाई, कहाँ है हुए, देखा तो लता की ओट से, उन पत्तों की ओट में छिपे हुए दोनों राजकुमार दिखाई दिए, और देखा तो बस देखती ही रह गई। और प्रभु का तो ये बाणा है, हमारा जो हृदय है इसी के अंदर वो बैठा हुआ है, और इस हृदय के ऊपर चढ़ी हुई परतें ही ये लताएं हैं। ये इन लताओं के इन जो है पेड़ों के ये पत्ते हैं, इन्हीं के बीच में छुपा हुआ है वो। लेकिन अगर भक्ति रूपी सीता हमारे अंदर प्रभु से प्रस्फुटित हो जाएं और उसकी आंख से हम देखें, तो हमारे इस हृदय के इन पर्दों के बीच में छुपा हुआ वो ज्योतिर्मय ज्योतिर स्वरूप दिखाई देगा, उसकी आवाज भी सुनाई देगी। वो हमारे अंदर जहां जहां भी ईश्वर ने अपने भक्तों को दर्शन दिए, इसी तरह छुप करके दिए। यहाँ सीता जी को छुप करके दर्शन दिए, लेकिन सीता की आंख ने उनको ढूंढ लिया, भक्ति ने ढूंढ लिया। भक्ति के बगैर वो दिखाई भी नहीं देता जब तक भक्ति ना ढूंढे। और उधर भरत जी जब कि निषाद राज के साथ चित्रकूट धाम पर पहुंचे, तो भी थोड़ी ही दूर थे, दूर से निषाद राज ने इशारा किया कि वो देखो, वो 4 पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं, 4 पेड़, उन्हीं पेड़ों के बीच में एक वेदिका है। उसी वेदिका पर बैठ करके भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी और अन्य संत महात्मा सत्संग करते हैं, और सत्संग सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, उन्हीं पेड़ों की ओट में। भरत जी की आंखें भी ऐसे ढूंढ रही थी जैसे सीता की ढूंढ रही है। प्रसंग को प्रसंग से मिलाते चलना, कि जब भक्ति और प्रेम प्रस्फुटित होते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जब तक मन में प्रेम नहीं होगा वो दिखाई नहीं देगा। और भरत जी के अंदर जब प्रेम प्रस्फुटित हुआ, उन पेड़ों की ओट में देखा, दर्शन हुए, और तब क्या बोल उठा हृदय, पाही नाथ अब पाही गोसाई, पर्यो भरत लकुट की नाई। दंडवत करके जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन दिखाई कहा दिया, पेड़ों की ओट। और सूचना किसने दी? उस ईश्वर को, गुरु ने, लक्ष्मण ने। प्रभु भरत जी पुकार रहे हैं, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये जीव की व्यथा सिवाय गुरु के और कौन वहां तक पहुंचा सकता है? जीव डायरेक्ट मिलना चाहे नहीं मिल सकता, द्वार में से होकर के जाना पड़ेगा, और द्वार है गुरु, गुरु द्वारा है। ईश्वर घर है तो गुरु दर है, वहां सूचना दी गई। और यहाँ सीता जी को किसने सूचना दी? एक सखी ने, ये भी गुरु है, जिसने पहले ब्रह्म को खुद देखा, फिर सीता को बताया, चल तुझे दिखाऊं। और जब सीता जी ने देखा तो देख करके उस छवि को हृदय के अंदर बसा लिया, आंखें बंद कर ली। और जब आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गई, और ध्यान आया कि मेरे पिता ने तो बड़ी कठोर प्रतिज्ञा कर रखी है, ये धनुष बड़ा भारी है, शिव का धनुष है, मैंने उठा के देखा है, सीता जी उठाती थी रोज, लेकिन आज थोड़ा सा मन में
ये संकोच विवाह के, ये तो दोनों राजकुमार कोमल हैं, कैसा रूप धारण किया है इन्होंने, क्या ये उठा पाएंगे? मेरे पिता की कठोर प्रतिज्ञा कहीं मेरे और इसके मिलन में बाधा तो नहीं बन जाएगी? ये मन ही मन सोच रही हैं और आंखें बंद हैं। तभी सखियों ने देखा, कह रहे ये तो प्रेम के सागर में डूब गई। तो उसका ध्यान बाहर निकालने के लिए कहा, कह रही ये ध्यान तो बाद में कर लेना, चल घर चलते हैं, देर हो रही, बहुत देर हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केहरी कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान, देखी भानुकल भूषण ही बिसरा सखिन अपान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब उनके दर्शन करके सखियां भी अपना आपा भूल गई और सीता जी ने भी नयन बंद कर लिए। तब सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंधु निहारे। जब सखी ने भेद बताया, यानी गुरु ने भेद बताया, जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया, वहां निषाद राज ने भरत जी को भेद बताया या सखी ने सीता जी को भेद बताया। और हमें हमारा गुरु भेद बताता है कि हमारे अंदर जो माया के पर्दे चढ़े हुए हैं, इन पर्दों को हटाओ, मोह के पर्दों को हटाओ। तुम्हारे अंदर ही वो लता ओट में, अंदर की लता में, हृदय के उस आंगन में वो कुसुम चुनता हुआ, प्रेम के फूल चुनता हुआ दिखाई देगा अंदर। यही आनंद है, यही प्रेम है, इसी की प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम माया के इस धोखे में फंस करके विभिन्न प्रकार के मार्गों पर चल रहे हैं। अलग अलग मार्ग हमने अपना लिए हैं। हमारी हालत वो हो गई है जैसे किसी एक ओड वो होते हैं जो बता देते हैं कि यहाँ पानी निकलेगा, यहाँ इस जगह पर खोदो, खेत में यहाँ खोदोगे तो यहाँ पानी निकल आएगा, यहीं रहट लगाना, यहीं कुआं खोदना। और हम उसके कहने के अनुसार खोदें, 5, 7, 8, 10 फुट खोदें और फिर कहें यहाँ तो पानी है नहीं, यहाँ तो नीचे कंक्रीट निकल रहे हैं, छोड़ दें। फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह से कर करके 10 जगह खोद डालें, 10-10 फुट। तो कितना खोद दिया हमने? 100 फुट। अगर उस पर विश्वास कर लेते और एक ही जगह 100 फुट तक खुदाई करते तो हो सकता है 50-60 फुट खोदने के बाद पानी निकल आता। हमने विश्वास नहीं किया, हमने तो अपना दिमाग लगाया कि यहाँ नहीं निकला तो वहां निकलेगा, वहां नहीं निकला तो वहां निकलेगा। इस तरह कर करके 10 गड्ढे खोद दिए, 10-10 फुट के, पानी नहीं मिला। अगर एक ही जगह विश्वास करके खोदते तो जरूर मिलता, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि बताने वाला भेदी था, ओड था, जिसको भूमि का ज्ञान था कि यहाँ पानी निकल सकता है। ऐसे ही भेद देने वाला हमारा सतगुरु उसका भेद जानता है, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन हम गुरु के द्वारा जो है दीक्षित तो हो जाते हैं, मंत्र ले लेते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन विश्वास कहाँ करते हैं हम? तो फिर कोई और मिल गया, जैसे वो 10 फुट का गड्ढा खोदा, वहां पानी नहीं मिला तो दूसरी जगह खोदने चले गए। गुरु ने कहा तो तेरे अंदर है, और हम दौड़ रहे हैं बाहर कि वो त्रिकूट पर्वत पर बैठा हुआ शेरा वाली माता के रूप में बैठा हुआ है, वो फलानी जगह बैठा हुआ है, वो फलाने धाम पर बैठा हुआ है। ये धाम, ये आश्रम, ये मंदिर, ये तो सिर्फ उसकी याद दिलाने के लिए है, मन को समझाने के लिए है, मन को एकाग्र करने के लिए है। इनसे जानकारियां प्राप्त करो कि इस धाम पर, इस आश्रम पर, इस स्थान पर बैठ करके किस संत ने क्या कार्य किया, किस तरीके से उसको इस जगह पर बैठ करके भगवान का दर्शन हुआ, इसलिए ये जगह तीर्थ बन गई, ये पूजनीय है। जाओ तीर्थों की यात्रा करने के लिए, लेकिन उसके लिए भी एक उम्र निर्धारित है। वानप्रस्थ उम्र में, यानी गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होकर के बच्चों को रोजी रोजगार पर लगा दो, उनको अपने काम धंधे लगा दो, उसके बाद आप फ्री हो। कौन सी उम्र है वो? तीसरा आश्रम। तीसरे पहर भरत प्रयागराज पहुंचे। ये आएगा सब, जब वहां इस पर विस्तार से बात करेंगे कि भरत जी जब राम को खोजने के लिए गए तो तीसरे पहर प्रयाग पर पहुंचे, भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। यही हमारी अवस्था का, उम्र का तीसरा पहर है, वानप्रस्थ आश्रम। इस उम्र में आप तीर्थ करो, क्योंकि उस समय ज्यादा बुढ़ापा भी नहीं होता, ऐसी अवस्था भी नहीं होती कि हमसे उठा बैठा ही ना जा सके, या कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़े तो ना चढ़ा जा सके, या सांस फूल जाए। इस उम्र में हम कर सकते हैं, ये उम्र है तीर्थ करने की। लेकिन जैसे ही उम्र ढलने लगे, एक बार सारे तीर्थ का दर्शन करके वहां से ये उपलब्धि प्राप्त करो कि यहाँ किस संत ने क्या क्या किया, उसके बारे में जानकारी करो, फिर लग जाओ गुरु के कहने के अनुसार उस ईश्वर को अंदर खोजने। क्योंकि ये स्थान हमें बताते हैं कि यहाँ किस तरीके से खोज की गई। उनके दर्शन करने के पश्चात फिर चौथे पन में बैठ करके भगवान का भजन घर बैठ के ही करो। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए सिमरन भजन करो। और ये मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य से ही शुरू होना चाहिए, बचपन से ही।
बचपन से ही आदत पड़ जाए माँ बाप के चरण छूने की, बचपन से ही आदत पड़ जाए भगवान के आगे खड़े होकर के प्रार्थना करने की, प्रेयर करने की, तब जाकर के जो है गृहस्थी में भी ये जारी रहे और वानप्रस्थी में भी, और तब जाकर के जीवन का संन्यास हमें पता लगेगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस पहले ही हो चुकी होगी। और अचानक अगर सांस निकल भी जाए तो भगवान कृष्ण की वो बात याद आ जाती है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्व युद्धेचा, हर वक्त मेरा सिमरन करता रहे, ब्रह्मचर्य में भी, गृहस्थ में भी, वानप्रस्थी में भी। क्यों? क्या पता कौन सी तेरी आखिरी सांस हो, तुझे नहीं पता। सांस गिन के मिली हुई है, और ये आखिरी सांस बचपन में भी हो सकती है, जवानी में भी हो सकती है, वानप्रस्थी में भी हो सकती है, संन्यास में भी हो सकती है। 10 साल का बच्चा खेलते खेलते हमारे आगे ही शरीर छोड़ के चला जाता है, कोई पता था, सोच सकता है कोई इसकी आखिरी सांस होगी? जवानी में 25, 30, 40 साल की उम्र में नौजवान चले जाते हैं, कोई सोच सकता था? हर कोई सोचता है ये तो बूढ़ा होकर मरेगा, लेकिन वो जवानी में चला गया, आखिरी सांस आ गई। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं हर वक्त सिमरन कर, हर आश्रम में, ब्रह्मचर्य में भी, गृहस्थी में भी, वानप्रस्थी में भी, और मेरा ध्यान कर, मेरी कथाएं सुन, सत्संगों में जा, वानप्रस्थी बन करके जिस जिस धाम पर हम जाएं वहां सत्संग सुने। हरिद्वार भी अगर हम गए हैं तो खाली गोता लगाने या पिकनिक मनाने नहीं, बल्कि वहां बैठ करके सत्संग सुनने का 1000 गुना ज्यादा लाभ है, इसलिए गए हैं, इसलिए गए। जो भजन सिमरन हम घर में कर रहे हैं, 1 घंटे का जो फल घर में मिलेगा वहां तीर्थ पर 100 गुना ज्यादा मिलेगा, इसलिए गए, इसलिए नहीं कि सैर करने गए। और ये सारी यात्राएं तीसरे पैर में यानी वानप्रस्थी में होनी चाहिए। तो आज सीता जी ने जैसे ही अपनी सखी के कहने से नयन उघाड़े, आंख खोल करके देखा, सकुच सिए तब नयन उघाड़े, सन्मुख दूर रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम कह शोभा, सुमिर पिता मन मन अति क्षोभा। यानी गुरु के कह के अनुसार आंख खोल करके जब देखा तो देखती ही रह गई, लेकिन मन में थोड़ा सा संकोच हो गया। क्या? कि सुमरी पितापन मन अति क्षोभा, पिता की प्रतिज्ञा याद आ गई कि मेरे पिता जनक ने बड़ी भारी प्रतिज्ञा कर रखी है, जो इस धनुष को उठाएगा, चिल्ला चढ़ाएगा या इसको तोड़ेगा, उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। लेकिन मैंने तो इसके अपने मन में बसा लिया, मैं तो इसको अपना मानसिक रूप से अपना पति मान चुकी, इसको अपना मन दे चुकी, और इधर प्रतिज्ञा आड़े आ रही है। अगर मेरे पिता ने प्रतिज्ञा न तोड़ी तो मेरी प्रतिज्ञा, मेरे इस मानसिक मिलाप का, मिलन का क्या होगा? राम जी को भी लक्ष्मण जी ने कह दिया कि जिसे देख करके तुम्हारा मन उधर आकर्षित हो रहा है और तुम कह रहे हो कि हम तो रघुवंशी हैं, हमने कभी सपने में भी दूसरी नारी का ख्याल नहीं किया, दूसरी नारी का स्वरूप अपने मन में बसने नहीं दिया, फिर ये कौन है जिसकी ओर मेरा मन अचानक आकर्षित हो रहा है? लक्ष्मण जी कहते हैं जीवाचार्य हैं ये, यहाँ आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं, छोटे भाई की नहीं। कहते हैं प्रभु आपसे वो अलग है ही कहाँ, जिसको तुम पराई कह रहे हो वो पराई है ही कहाँ? और सत्य यही है कि रघुवंशियों का, सूर्यवंशियों का मन पराई स्त्री की ओर आकर्षित होता ही नहीं, ये मन आकर्षित हो रहा है तो आपकी अपनी है ये। और तुरंत उठा करके सिर पर श्रृंगार किया, मोर का मुकुट, मोर का पंख जो मोर ने नाचते हुए छोड़ दिया था, वो उनके सिर पर जो है श्रृंगार के रूप में सुसज्जित किया। तो इसलिए भगवान राम भी मानते हैं कि ये हमारा अलौकिक मिलन है जो हम यहाँ करके दिखाने जा रहे हैं, तो नाटक है। और सीता जी भी मन ही मन सोच रही हैं कि मेरे पिता की प्रतिज्ञा आड़े ना आ जाए, और मैंने जिसको अपना मन दिया है मुझे वो मिलना चाहिए, ये सोच करके अब गई हैं वहाँ पूजा करने, माता की पूजा करने के लिए। और जैसे ही पूजा की, उनकी स्तुति की, वो आगे आएगा प्रसंग, जय 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 गिरिराज किशोरी, माता की स्तुति की है। देखो जब हमारा मन प्रभु के साथ रम जाए तो फिर जिसको भी आप मानते हो, आप दुर्गा को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, गुरु को मानते हो, ये सोचो कि हम उस एक ही ब्रह्म को मान रहे हैं। जिसको हम बाहरी रूप से अलग अलग रूपों में जिनको मान्यता दे रहे हैं, ये और कोई नहीं, वो एक ही है। इस केंद्र पर अपने मन को टिकाए रखना कि वो एक ही है। हम हनुमान को मान रहे हैं, कृष्ण को, राम को, जगदम्बा को, या अन्य किसी देवी देवता को, या अपने सतगुरु को, तो ये सोचो कि हम परमात्मा को ही मान रहे हैं, ईश्वर को, उस निराकार को ही मान रहे हैं। जब भी प्रार्थना करनी हो, बेनती करनी हो, तो उसका स्वरूप अपने जहन में ले आना, गुरु की मूर्त मन में धार। सतगुरु का अगर तुम्हें आशीर्वाद मिल चुका है और नामदान मिल चुका है, दीक्षा मिल चुकी है, तो फिर उसी की मूर्त को ध्यान में रख करके उसी से प्रार्थना करो और आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और अभी तक
गुरु से नामदान नहीं मिला, दीक्षित नहीं हुए हो, तो फिर जिसको भी आप इष्ट मान रहे हो उसी को ही ध्यान में रख करके निराकार का आश्रय लेते हुए, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, मैं तेरे रूप को तो नहीं जानता, लेकिन मेरा ध्यान तेरी तरफ है, तू जहां भी है, जैसे भी है, मेरी रक्षा कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। और जब इस भाव से हम प्रार्थना स्वीकार करेंगे तो 5 साल के बालक को जैसे ध्रुव को प्रकट होकर के दर्शन दिए और प्रहलाद को पत्थर में से निकल करके दर्शन दिए, ऐसे ही प्रकट होगा। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होगा। और इसी जो है व्यापक सृष्टि में से ही हमारे अंदर ही वो प्रकट होगा। हाँ, अगर आपने उसके किसी स्वरूप को माध्यम बना लिया है, गुरु रूप में ही सही, गुरु का ध्यान कीजिए। गुरु का ध्यान करने से भी गुरु का जो वास्तविक स्वरूप है, ये बाहर जो रूप हम देख रहे हैं ना, गुरु का मनुष्य बन करके बैठा है, किसी का गुरु जो है भगवा पगड़ीधारी है, किसी का सफेद पगड़ीधारी है, किसी का दाढ़ी वाला है, किसी का बिना दाढ़ी वाला है, अलग अलग रूप है शरीर के। तो ये सब शरीर हैं, लेकिन गुरु शरीर नहीं है। गुरु परमेश्वर एक को जान, वो पार ब्रह्म परमेश्वर का निराकार स्वरूप है, वो ज्योत स्वरूप है। ये तो बाहरी स्वरूप गुरु ने हमें समझाने के लिए धारण किया हुआ है। ये मत सोचो कि इसका गुरु तो सिख और मेरा गुरु मोना, इसका गुरु लेडीज और मेरा जेंट्स, इसका फलाना, इसका। अरे दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बना लिए, सबके अंदर उसी की छवि देखी कि ये पवन के अंदर भी जो शीतलता है, ये मेरे गुरु का रूप दिखाई नहीं दे रही, लेकिन स्पर्श करने से अनुभव हो रहा है कि शीतल है पवन, ठंडी है पवन, ये मेरा गुरु है, मेरा भगवान है। इस अनुभूति के साथ जब हम अपने हृदय में उस पार ब्रह्म परमेश्वर को बिठा करके उसका ध्यान लगाएंगे और केंद्र बिंदु बनाएंगे गुरु की मूर्त को, जो बाहर की है, एकदम धीरे धीरे जब ध्यान अंदर लग जाएगा तो ये बाहर की मूर्त हट जाएगी, अंदर उसका नूरी स्वरूप, ज्योति स्वरूप, गुरु का ज्योति स्वरूप प्रकट होगा, ज्योत स्वरूप, नूरी स्वरूप प्रकट होगा। यही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, यही आनंद का धाम है, यही आनंद का स्रोत है, और यही आनंद की तलाश में हम भटक रहे हैं। तो सीता जी ने भी इसी स्वरूप को मन में बिठाया, स्तुति करने के लिए माँ भगवती के पास जा रही हैं। किस तरीके से स्तुति करती हैं और फिर जाने का तरीका क्या है? जब सखियों ने कहा कि ना चल देर हो रही है, कल फिर आएंगे, कल यहाँ फिर आएंगे, फिर आगे दर्शन कर लेना, अब देर हो रही है। घर से आए हुए बहुत समय बीत गया तो तुरंत माँ का ख्याल आया कि माँ के पास जाने में कहीं देर हो गई तो माँ डांट ना लगाए, नाराज ना हो जाए। तो सीता जी ये सोच करके परबस सखिन लखी, जब सखियों ने देखा कि ये तो परबस का मतलब ये नहीं कि किसी पराय पुरुष या पराय नारी या माता या पिता के बस में है, इसलिए नहीं, बल्कि प्रेम के बस में। राम का प्रेम अंदर उजागर हो गया, उस प्रेम के अंदर ऐसी बंध गई कि इसको होश ही नहीं रहा कि मैं क्या कहाँ खड़ी हूँ। और देखी भयउ गहर सब कहीं सभीता, सब अब डर करके कह रही हैं, सीता को कह रही हैं, पुनी आओ ए बेरिया काली, कल यहाँ फिर आएंगे, अब चल घर, देर हो रही है, अस कई मन भी हंसी एक आली। ऐसा कह करके सखियां हंसने लगी। ये दर्शन जो तू कर रही है अंदर आंखें बंद करके, जिसको तूने मन में बसा लिया है, इसके दर्शन कल फिर आकर के कर लेना, और अब चल, अब देर हो रही है, जिस काम के लिए आई है वो काम कर ले। माता का मंदिर पूज करके आई है, अब माता से कुछ वर मांगना चाहती है, माँ के मंदिर में दोबारा जाना चाहती हैं। और कैसे गई हैं? कदम रख रही हैं बाहर की तरफ, बढ़ रही हैं मंदिर की ओर, लेकिन गर्दन कहाँ घूम रही है? राम की ओर। पीछे पीछे मुड़ मुड़ करके देखते जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? कि बोले गूढ़ गिरा सुनी सी सकुचानी। ये गूढ़ रहस्य था जो गुरु के रूप में सखी ने बताया। गूढ़ रहस्य गुरु ही बताता है कि अब घर गृहस्थी के काम भी करने, कल फिर भजन सिमरन कर लेना, कल फिर ध्यान लगा लेना। तो ये रोज का नित्य प्रति का काम है। अब अगर एक ही जगह तो ध्यान लगा करके बैठ गई तो बाकी काम तो रुक जाएंगे, सांसारिक काम भी करने। इसलिए इस गूढ़ रहस्य को समझ करके सीता जी थोड़ी संकुचित हुई हैं और भयो विलंब मात भय जानी, अब फिर बाहरमुखी हो गई। अभी तक अंतर्मुखी थी, लेकिन तुरंत जैसे ही सावधान किया सखी ने, तो अब बाहरमुखी होकर के माँ का भय मन में जाग उठा। माँ कहीं डांट तो नहीं देगी, उसका भय। देखो अंदर में राम के साथ जुड़ी हुई है, अंतर्मुखी हो गई, अंदर उसका दर्शन कर रही हैं, और बाहर से लौकिक लीला करती हुई बाहर के भय से भयभीत हो रही हैं कि कहीं माँ डांट तो नहीं देगी, देर हो रही है। भयो विलंब मात भय मानी, माँ का भय मान रही है जब देर हो गई है। ये सोच करके धरी बड़ धीर राम उर आने, बड़ा धैर्य धारण करके मन को समझा करके राम जी को हृदय में बसा लिया।
उनकी छवि को मन में बिठा लिया। फिर ही अपनाऊ पितु बस जाने, फिर वहां से वापस मुड़ी और अपने आप को जाना कि मेरी जो प्रतिज्ञा है वो पिता की प्रतिज्ञा के अधीन है। अब ये बड़ा सुंदर प्रसंग है जो आज की इस युवा पीढ़ी के लिए बड़ा सारगर्भित है। आज की युवा पीढ़ी प्रेम विवाह करती है। अब यहां पर भी दोनों का प्रेम विवाह हो गया। जरा गहराई से सोचना, ध्यान से देखना। राम जी ने सीता जी को अपने मन में जगह दे दी, लक्ष्मण के सामने अपने दिल के भाव उजागर भी कर दिए, और यहाँ सीता जी ने राम को मन में जगह दे दी, यानी दोनों प्रेम के वशीभूत हो गए। सीता को प्रेम विवश के बंधन में बंधा हुआ देख करके परबस जानी, परबस मीन्स प्रेम के अंदर फंसी हुई, राम के प्रेम में वो बंध गई हैं। यही प्रेम विवाह है जो आत्मा और परमात्मा का तो आंतरिक विवाह हो गया, मिलन हो गया। अब शारीरिक विवाह होना बाकी है। तो उसके लिए क्या नियम है कि अगर कोई हमारी जवान बेटी या बेटा, क्योंकि आजकल का कलयुग का समय है, घर से बाहर नौकरियों के लिए जाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए भी जाना पड़ता है, वक्त की मांग है ये, लेकिन वहां जाकर के मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। माँ बाप को की मर्यादा को, हमारे कुल को, दादा को, उनके जो है पीढ़ियों को कलंक ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। आपको अगर कोई लड़का पसंद है, बेटी को समझाएं, पहले छानबीन करें कि क्या सचमुच ये मेरे लायक है, क्या ये मुझे जीवन भर पाल पोष लेगा, क्या मेरे अनुकूल रंग रूप वाला है, क्या इसके विचार मेरे विचार से मिलेंगे, क्या मेरे अनुकूल इसकी वंशावली है। ये सारी चीजें विचार करके जब साथ रह रहे हो, एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हो या एक ही जो है इंस्ट्रूमेंट में सर्विस कर रहे हो, तो कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। बच्चों को पढ़े लिखे हो तभी तो नौकरियां मिली हैं। और जब एक ही जगह पर नौकरी कर रहे हो, एक ही बैंक में लगे हुए हो, एक ही संस्थान में लगे हुए हो, मैं आज का लौकिक उदाहरण दे रहा हूं जो आजकल के बच्चों को समझाना अति आवश्यक है। एक ही स्थान पर नौकरी कर रहे हो तो कम से कम इतनी बुद्धि तो होगी, बिना बुद्धि के तो पढ़ लेंगे। जब पढ़ाई लिखाई करके इतने अच्छे नंबर लेकर के नौकरियां हासिल कर ली, तो इस बुद्धि का थोड़ा सा लौकिक रीति रिवाज के साथ भी प्रयोग करो कि मेरे माँ बाप के कुल को बट्टा तो नहीं लग जाएगा, मैं कोई ऐसा गलत कदम तो ना उठाऊं। और जब आपका मन ये मान जाए कि सचमुच ये लड़का मेरे अनुकूल है, अच्छे कुल का है, अच्छे रंग रूप वाला है, अच्छी इनकम वाला है, हर तरीके से मेरे अनुकूल है, और लड़का भी फिर आपस में बातचीत करके ये समझ जाए कि ये कन्या मेरे घर के अनुकूल है, मेरे माँ बाप की सेवा करने वाली है, अच्छे संस्कारों वाली है, लड़का भी ये समझ जाए। जब दोनों की बात समझ में आ जाए तो अपने अपने माँ बाप की नॉलेज में बात लाओ। ये नहीं कि वहीं जाकर के मंदिर में फेरे ले लो या कोर्ट मैरिज कर लो या जाकर के ऐसे ही ना। सब पहले अपने आप को एक दूसरे को परखो, समझो, समझने के बाद फिर माँ बाप की नॉलेज में बात लाओ, ताकि माँ बाप के खानदान को, कुल को बट्टा ना लगे। ये आज की युवा पीढ़ी को समझाना है। प्रेम विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है। कहां रुक्मणी ने कृष्ण को देखा था, लेकिन मन में बसा लिया उसके रंग रूप को, उसकी कथाएं सुन करके, उसके गुण सुन करके, उसकी वीरता की, शूरवीरता की कहानियां सुन सुन करके मन में बसा लिया, और तुरंत मन में धारणा कर ली कि विवाह करूंगी तो कृष्ण से और किसी से नहीं। जबकि भाई ने उसका जबरदस्ती विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, लेकिन उसने मन में कृष्ण को बिठा लिया तो बिठा लिया। और फिर देखा नहीं था आज तक, शक्ल नहीं देखी थी एक दूसरे की, तुरंत चिट्ठी लिखी और दासी को भेजा कि जाकर के चुपके से कृष्ण के पास मेरा ये संदेश पहुंचा दे। तो जब इस तरह का प्रेम संदेश एक दूसरे के प्रति लड़के और लड़की पहुंचा दें, तो फिर माँ बाप की नॉलेज में बात लाओ कि पिताश्री, मैंने फलाने कुल का, फलाने शहर का लड़का देखा है, मेरे बराबर का है, मेरे जोड़ का है, और इतनी तनख्वाह लेता है, अच्छा अच्छे कुल से है, मैंने जान लिया है। और लड़का भी अपने माँ बाप को बताए, और फिर अगर आपकी आज्ञा हो तो आप भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। पहले आप लड़का लड़की के माँ बाप एक दूसरे को देख लें, फिर दोनों परिवार मिलकर के आपस में बातचीत करें, तो ये प्रेम विवाह भी किस में पलट जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, जो है कुल की रीति के अनुसार ये विवाह होगा। एक दोनों की मर्यादा का रक्षा करने वाला विवाह हो जाएगा, माँ बाप की आज्ञा से विवाह होगा। लेकिन पहले परखो, जैसे सीता ने राम को, राम ने सीता को अच्छी तरह से परख लिया, फिर मन में बिठा लिया, और ये प्रेम विवाह फिर लौकिक विवाह बन गया। मन में धारणा करके सीता जी मंदिर की ओर चली हैं, लेकिन जा रही हैं तो मन में मूर्ति राम की है,
आगे कदम रखती हैं, पीछे मुड़ मुड़ करके देखती हैं। कैसे देखती हैं? गोस्वामी जी ने उस नजारे को देखा, दृश्य को देखा, तो क्या लिखा अपनी कलम से? बोले, गूढ़ गिरा सुनिश्चिय सकुचानी, भयो विलंब मात भय मानी, धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपनऊ पितु बस जाने। माँ बाप के बस में, कि मेरे माँ बाप के कुल को जो है कलंक नहीं लगना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये सोच करके सीता जी वहां से मुड़ी और मुड़ करके गई कहां? दुर्गा माँ के मंदिर में, पार्वती के मंदिर में। और जाने का तरीका क्या था? देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरे बहोरी बहोरी। बाहर ऐसे लग रहा है जैसे सखियों को ऐसा लगे कि मैं राम को नहीं देख रही, कहीं मेरा मजाक ना उड़ा दे, कह रही अब तो छोड़ दे, बहुत देख लिया, दर्शन कर लिए। ऐसा ना कहें सखियां, उनसे आंखें बचा बचा करके ये दिखा रही हैं कि मैं उन खरगोश के बच्चों को देख रही हूँ, पेड़ों को देख रही हूँ, लताओं को देख रही हूँ, लेकिन वास्तविक नजर राम पर थी। वास्तव में मन में राम बसे हुए हैं, तो उसकी नजर भी राम पर थी। जा रही हैं और मुड़ मुड़ करके राम को देखती हैं, लेकिन सखियों को ऐसा दिखाती हैं कि मैं इन छोटे छोटे जीवों को, जानवरों को देख रही हूँ, लताओं को देख रही हूँ, पेड़ों को देख रही हूँ, मृगों को देख रही हूँ। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरे बहोर बहोर। पेड़ों को, मृगों के, हिरन के बच्चों को, खरगोश के बच्चों को और फूलों को देखने के बहाने, मिस माने बहाना, देखन मिस मृग बिहग, इन सब के बहाने से, इनको देखने के बहाने से क्या कर रही है? निरिख निरिख रघुवीर छवि, राम जी की छवि को देख रही है। बहाना खरगोश के बच्चों को देखने का, बहाना हिरण के बच्चों को देखने का, बहाना पेड़ पौधों को देखने का, लेकिन वास्तव में अंदर बैठी हुई उस मूर्ति को देखना चाह रही है बार बार। हमें भी अगर सत्संग में जाना है तो बहाना बनाए, अच्छी बात है, लेकिन बहाना ये नहीं कि माँ बाप के आगे झूठा बहाना बना करके चले जाएं पिक्चर देखने। नहीं, सत्संग में जाए, उसके लिए अगर आप कोई बहाना बनाते हो, कोई पाप नहीं, क्योंकि आप सच्चे पिता का आशीर्वाद पाने के लिए, उसका सत्संग सुनने के लिए, उसका गुणगान सुनने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए मंदिर जा रही हो या जा रहे हो। तो इसी प्रकार बाहरी इस नजारों को देखने के बहाने से सीता जी अंदर बैठी हुई उस राम की मूर्ति को देख रही हैं, जिसको अभी अभी उन्होंने अपने हृदय में धारण करके आंखें बंद कर ली थी। अपने अंदर राम की मूर्ति को बिठा करके आंख बंद कर ली। अब भी उसी को देखने के लिए बाहर जो राम और लक्ष्मण खड़े हैं, फूल चुन रहे हैं, उनको देखने के बहाने से पीछे मुड़ मुड़ करके देखती जा रही हैं और कदम आगे बढ़ रहे हैं, पैर आगे की तरफ, ध्यान राम की तरफ। इसी जो है एक संत ने इस प्रकार से कहा है कि दस्त फारसी का शब्द है ये, दस्त कहते हैं हाथ को, दस्त बाकार और दिल बायार। हाथ पैर इंद्रियां संसारिक कामों में लगी हुई हों, लेकिन दिल यार के साथ जुड़ा हुआ, और हमारा सच्चा यार और कोई नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर है। आत्मा का, जीव का सच्चा साथी, सच्चा हितैषी, सच्चा मित्र, सच्चा रिश्तेदार वही है। इस प्रकार सीता जी ने ये भी प्रैक्टिकल करके दिखाया कि हमारा दिल ईश्वर से किस तरह जुड़ा हुआ होना चाहिए, और किस तरीके से उसका दीदार करना हो, दर्शन करने हो, तो बेशक बहाना बनाओ उसका दर्शन करने के लिए, इधर उधर के सांसारिक जो है गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं। राम का दर्शन, भगवान का दर्शन, सत्संग करने के लिए अगर बहाना भी बनाना पड़े तो बना, बहाने से। तो सीता जी इस प्रकार जा रही है, निरिख निरिख रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीत न थोर। प्रेम निरंतर बढ़ता जा रहा है और राम जी की छवि को हृदय में बसा लिया है। और फिर आगे चलते हुए मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, किस तरह शिव जी के उस भारी धनुष का ख्याल आ रहा है, और किस तरह सखियों से बतलाती जा रही हैं, और जा कहाँ रही हैं? मन की मनोकामना पूरी हो जाए इसलिए माँ पार्वती की पूजा करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए उनके मंदिर की ओर जा रही हैं। मंदिर में जाकर के माँ जानकी किस तरह पूजा करती हैं, किस तरीके से उनकी मनचाही बात का वरदान उनको मिलेगा, ये कल के प्रसंग में आएगा। अब वाणी को यहीं विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। आदरणीय तुलसीदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बालाजी महाराज की जय।
छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना। जय 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 सिया राम, जय 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 समय नाचे देखो वीर हनुमान, समय समय नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना। जय 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 सिया राम, जय 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 हनुमान, जय 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 सिया गिरिवर काफे रोगे दोष निकट काफे। अंजनी पुत्र बलदाई, संतन के प्रभु सदा साई। तेरा रघुनाथ पठाई, लंका जारि सिया सुधिराई। लंका